वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, कैसे अलंकार पहचाना जाता है। ये आपका 10th क्लास से अलंकार शुरू होता है। आपका 10th 12th और आगे चल के जितने भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम बीट करते हैं, हर एग्ज़ाम में 5 नंबर 10 नंबर के ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इन्हें समझेंगे एकदम सरल रूप में। ये जो मैंने नोट्स बनाया है, केवल ये एक बुक का संग्रह नहीं है, ये कई बुकों का संग्रह है, जिसे मैं सरल से सरल शब्दों में आपको समझाना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं अलंकार। काव्य की किसे कहते हैं अलंकार? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। किसकी शोभा बढ़ाने वाले? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शोभा, आभूषण, सुंदरता। जिस प्रकार आभूषण के प्रयोग से मनुष्य की सुंदरता बढ़ जाती है, वैसे ही अलंकार के प्रयोग से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। जिस प्रकार आभूषण के प्रयोग से मनुष्य की, स्त्रियों की सुंदरता बढ़ जाती है, वैसे ही अलंकार के प्रयोग से किसकी सुंदरता बढ़ जाती है? काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। और हम देखते हैं अलंकार के भेद। मुख्य रूप से अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कहीं कहीं उभयालंकार भी देता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। मुख्यतः 2 ही होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब हम देखते हैं शब्दालंकार किसे कहते हैं। जब कुछ विशेष शब्दों के द्वारा, सभी ने ध्यान दीजिएगा, कुछ विशेष शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वह शब्दालंकार कहलाता है। यदि इन शब्दों के स्थान पर, किसके, इन विशेष शब्दों के स्थान पर उनके ही अर्थ को व्यक्त करने वाले दूसरा शब्द रख दिया जाए तो चमत्कार समाप्त हो जाता है। दूसरा शब्द रख दिया जाए, कहा गया है कि दूसरा शब्द रख दिया जाए, उनके स्थान पर दूसरा शब्द यानी उनका पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए, तो क्या होगा? उनका चमत्कार जो है, उनका सौंदर्य जो है वह समाप्त हो जाएगा। उदाहरणार्थ आप देखिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग वा पाए बौराए। आप इसके अर्थ पर ना जाइए, केवल इसमें देखिए कनक कनकते सौगुनी। कनक का अर्थ क्या होता है? सोना, धतूरा। अगर हम यहीं पर सोना रख दें, इसका अर्थ कनक के स्थान पर हम सोना रख दें, सोना सोना ते सौगुनी, तो क्या यह वाक्य में सौंदर्य उत्पन्न कर रहा है? नहीं। तो यही है शब्दालंकार। जब कुछ विशेष शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, तो शब्दालंकार कहलाता है। यदि इनके स्थान पर, उन विशेष शब्दों के स्थान पर उनका ही समान शब्द, उनका ही पर्यायवाची रूप हम रख देते हैं, तो सौंदर्य समाप्त हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं शब्दालंकार। अब हम आते हैं अर्थालंकार पर। अर्थालंकार, जहाँ काव्य के अर्थगत चमत्कार होता है, वहाँ अर्थालंकार माना जाता है। अर्थगत, वहाँ तो हो रहा था कि आपका विशेष शब्द से चमत्कार उत्पन्न हो रहा था, और यहाँ किसके द्वारा होता है? अर्थ के द्वारा। उसका अर्थ निकाला जाता है, तब काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, तो वहाँ होता है आपका अर्थालंकार। इस अलंकार पर आधारित शब्दों के स्थान पर उनका कोई पर्यायवाची शब्द रख देने से भी अर्थगत सौंदर्य में कोई अंतर नहीं पड़ता। आगे क्या था कि अगर उसके स्थान पर हम पर्यायवाची शब्द रख देते हैं, तो उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर है कि अर्थगत सौंदर्य में कोई अंतर नहीं पड़ता। उसके स्थान पर हम पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर कमल के स्थान पर यदि हम जलज रख देते हैं, जलज कमल के स्थान पर चरण जलज बंदो हरियाई, तब भी वही अर्थ इसका निकलेगा। यहाँ पर कमल के स्थान पर जलज रखने पर भी अर्थगत चमत्कार होता है, वहाँ अर्थालंकार माना जाता है। अब हम आते हैं काव्य में अलंकार का स्थान। आचार्य दंडी ने कहा है, काव्य में अलंकार का स्थान क्या है? आचार्य दंडी ने कहा है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान पृच्छते, अर्थात काव्य के शोभाकार धर्म अलंकार होते हैं, जिससे, अर्थात वही है पहले वाला, कि जिसके द्वारा काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो, वह अलंकार है। अब है शब्दा अलंकार के भेद। शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा नहीं है। शब्दालंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो मैं यहाँ पर भूल गई हूँ लिखना, तो ये है यहाँ पर आपका अनुप्रास। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ एक ही व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है।
जहाँ एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति मतलब क्या होता है, बार बार आता हो, कई बार आए, 2 बार, कहने का मतलब कम से कम 2 बार या 2 से अधिक बार आए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक ही व्यंजन वर्ण की पुनरावृत्ति हो, बार बार आए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरु और बहुछाए। यहाँ पर हम इसके सौंदर्य को नहीं देख रहे हैं, हम केवल ये देख रहे हैं कि जो व्यंजन वर्ण है ता आपका कई बार आया है, यानी 2 से अधिक बार आया है, तो इसी के कारण इस वाक्य में सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए यह आपका है अनुप्रास अलंकार। परिभाषा के अनुसार यह है आपका अनुप्रास अलंकार। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ देखिए र वर्ण की आवृत्ति तो हो गया यहाँ पर, ये भी हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। अगला है कहत कत परदेसी की बात। यहाँ पर देखिए क वर्ण 2 बार आया है, ठीक, ये भी आपका हो गया अनुप्रास। बनन में बाग्यों में बगरियो बसंत है, ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है। क्लियर हो रहा है ना, हो गया आपका। अब हम चलते हैं यमक अलंकार। हाँ, तो अब हम आते हैं, दूसरा है आपका यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है जोड़ा, यमक का अर्थ होता है युग्म और जोड़ा, यानी ये शब्द क्या होते हैं, युग्म में आते हैं, जोड़े में आते हैं। जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, जब कोई शब्द, ध्यान रहे पिछले में अनुप्रास में था वर्ण और यहाँ है आपका शब्द, जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थों को प्रकट करे तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। सॉरी, मैंने यहाँ पर लिखा है रूपक, यमक, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जब कोई शब्द कितनी बार आए, जोड़े में आए, युग्म में आए, 2 बार आए, और क्या 2 बार आए और 2 अलग अलग अर्थों को वह प्रकट भी करे, जितनी बार आए वह उतने अर्थ को प्रकट करे, तो वहाँ पर होता है आपका रूपक अलंकार। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा पाए भौराय जग, या पाए भौराय। कनक कनक यहाँ 2 है, ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बौराय जग। एक कनक को पाने के बाद लोग बौरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं, और एक कनक बौराए, वा पाए बौराए जग, वा खाए बौराए, खाए, और एक को खाने के बाद लोग पागल हो जाते हैं। तो बताइए क्या अर्थ होगा, किसको पाने के बाद लोग पागल हो जाते हैं, सोना। कनक का मतलब है यहाँ पर स्वर्ण, अर्थात संपदा भी आप कह सकते हैं। धन पाने के बाद लोग क्या हो जाते हैं, लोगों में उन्माद आ जाता है, पागलपन, या आप कह दीजिए नॉर्मल सी आप होता है कि उनके अंदर अभिमान आ जाता है। और कनक धतुरा खाने के बाद लोग क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। अगला 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। यहाँ पर देखिए बेर यहाँ भी है, बेर यहाँ भी है, 2 बार बेर आया है, लेकिन अर्थ दोनों का देखें। वहाँ 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, 3 बेर का फल, छोटा छोटा सभी लोग खाए होंगे, बेर का फल, 3 बेर फल खाती थी, 3 बेर खाती हैं। और यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर बेर का मतलब है टाइम, समय, 3 समय खाती है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती। यहाँ बताइए इसका अर्थ, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती। यहाँ भी मंदिर है, यहाँ भी मंदिर है, क्या हो गया, मंदिर। यहाँ पर एक मंदिर का अर्थ होता है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, महलों में रहने वाले। एक मंदिर का अर्थ होता है गुफाओं में, ठीक। तो यहाँ पे एक शब्द 2 बार आए, दोनों का अलग अलग अर्थ। अब लास्ट है इसका है श्लेष अलंकार। शब्द अलंकार का लास्ट है आपका श्लेष अलंकार। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट कहते हैं। श्लेष अलंकार में होता है, उसमें श्लिष्ट मतलब होता है कि छिपा हुआ होना, चिपका होना, श्लिष्ट अलंकार होता है। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपका हुआ होना, अर्थात एक शब्द के साथ अन्य अर्थ लगे हुए हों। अर्थात एक शब्द के साथ, यहाँ था शब्द युग में आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगले में श्लेष में कोई शब्द एक बार आता है लेकिन वह कई अर्थों को बोध करवाता होता है, अर्थात उसी एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं, तो वहाँ होता है आपका श्लेष अलंकार। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। यहाँ पर पानी एक बार आया है, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून, 3 अर्थ इसके निकल रहे हैं। पानी का मतलब होता है आपका इज्जत, किसके अर्थ में, मोती में आ जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा
चमक। चूने में आ जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका सफ़ेदी। अगर मोती का पानी चला गया यानी उसका चमक चला गया तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। ठीक, मनुष्य का पानी अर्थात इज्जत, उसका स्वाभिमान, इज्जत चला गया उसका कोई मूल्य नहीं है। और चूने का पानी चला गया अर्थात उसका सफ़ेदी नष्ट हो गया तो चूने का कोई मूल्य नहीं है। यानी एक बार पानी आया है लेकिन वह कितने अर्थों को व्यक्त कर रहा है, 3 अर्थों को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हो गया। ठीक, शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास अलंकार वर्ण की आवृत्ति, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। यमक अलंकार में शब्द एक साथ 2 शब्द आते हैं, एक जैसे 2 शब्द आते हैं, शब्दों की आवृत्ति होती है, वर्णों की। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है लेकिन उतने अर्थ को भी वो बताते हैं, जितनी बार वह शब्द आता है उतनी बार। और श्लेष अलंकार क्या है? कोई शब्द एक बार आता है लेकिन वह कई अर्थों को बोध कराता है, वह है आपका श्लेष अलंकार। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम बताएंगे अर्थालंकार किसे कहते हैं। तब तक वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।